ब्लैक वाला पीछे का लाइट बंद करो, पीछे का लाइट बंद करो यार। ब्लैक वाला मोर क्लोज। Here we go, ladies and gentlemen. Full Sutra और नेपाली फिल्म की एक बहुत कमाल की पेशकश आप सबके लिए। This is Thank you. For Rishabh, cinema is everything. Life and cinema is not different for him. He's like 24/7. He'll be thinking about only cinema, cinema, cinema. right. So, and this project is not at all easy. Him being the writer, actor, director, this journey was not at all easy. He had to put a lot of effort and he was so much dedicated in all the work he do for the movie. This movie has taken like everything, like he was so much drained physically, mentally, emotionally, but somehow with the blessings of all our Daivas and all the audience you allow, because last time when we made a small Kannada regional movie, you gave us so much support and love, made it so bigger, and like because of that, like he had to do something and give the love back to you all. So that was the motive. So he has worked so hard. Not only him, we as a team, entire team worked like day and night so selflessly. Everybody has put so much of hard work. You all could see that in our trailer or all our content. You could see the work. Kantara experience, it's an experience. It can't be explained. It can be felt, and we all are feeling the energy. Thank you so much for sharing that with us. Rukmini ji, this one's for you. Thank you so much for being here, looking gorgeous. How does it feel to be here when everybody is saying ki yaar, she is the next big thing in Indian cinema, pan India sensation? ये सब सुनने को मिल रहा है. What do you have to say? सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी. थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टू सेलिब्रेट कांतारा विद अस. इट्स अमेजिंग. ये बात सुन के बहुत खुशी होती है, लेकिन कांतारा हमारी पूरी टीम के लिए एक बहुत खास फिल्म है. और मुझे तो बहुत गर्व और खुशी की बात है कि मैं यहाँ पे मुंबई में आप सबके साथ I'm taking these first steps with कांतारा. अ फिल्म स्पेशल इज कांतारा. जैसे कि सर ने कहा था, हमारी मेकिंग वीडियो में ये सिर्फ एक सिनेमा नहीं है, हमारे लिए एक शक्ति रही है. तो या आई रियली लाइक टू से थैंक यू टू सर. इस शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा मुझे बनाने का मौका दिया. थैंक यू. And all I would say is कि वो शक्ति हम सब फील कर सकते हैं. हमें दिख रही है, वो स्क्रीन से बाहर आ रही है. And of course the man of the moment, ladies and gentlemen, Rishabh sir is responsible for that. सर देखो, क्रेडिट मैं तो दे दूंगा, अभी आप ऐसा वो ह्यूमिलिटी के साथ लो मत लो. मुझे आप प्लीज ये बताइए, सबसे पहले तो वेलकम टू आमची मुंबई सर. राजू, क्या बोलना चाहेंगे? सबको इतने एक्साइटेड है सब आपसे मिलने के लिए सर यहाँ पे. थैंक यू सो मच. मुंबई इज़ वेरी स्पेशल. मुझे तो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं यही मुंबई में 2008 में मैं अंधेरी वेस्ट में एक प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस में आई वॉज एन ऑफिस बॉय. एक प्रोड्यूसर का ड्राइवर था मैं. आज आप लोग एक सिनेमा क्या कर सकता है करके हम सोच सकते हैं कि आज आप लोग इधर तक पहुंच के ऐसा एक फिल्म करके इतना बड़ा रिकग्निशन, लव, रेस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग. तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब मैं सोचा भी नहीं था उस दिन में इधर वही अंधेरी वेस्ट का जो फिल्म प्रोडक्शन उसका जो रोड होता है ना, उधर वड़ा पाव खाते थे हम. मैं सोचा भी नहीं था इधर तक आता हूँ करके. लेकिन आई थिंक आफ्टर 17 years जो सिनेमा जो मैं दैव का रूप में, भगवान के रूप में हम देखते हैं एज अ फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म पीपल, एज एन आर्टिस्ट, वो लेके इधर तक पहुंचा है हमको. बहुत आभारी हूँ मैं. थैंक यू सो मच. सो शुरू में मैं थैंक यू. दैट्स इट आई थिंक. एंड कांतारा सेकेंड लॉकडाउन आई थिंक उस समय हमने मैं, प्रगति और हमारा
बच्चों को लेके उधर गांव में गए थे। उस समय जो फर्स्ट लॉकडाउन था उस समय एक लॉकडाउन फिल्म किए थे। जो गांव का जो लड़के लोग बोलने शुरू कर दिए कि आई थिंक ऐसा वाला लॉकडाउन आगे कंटिन्यूस रहेगा तो अभी पूरा काम पूरा बंद होगा, बिजनेस कुछ नहीं चलेगा, आगे क्या करते हैं करके। जो एक एक्सपीरियंस हुआ था फर्स्ट लॉकडाउन में, हम एक फिल्म किए थे। सेकेंड लॉकडाउन में और एक फिल्म करके शुरू किए हम कांतारा। तो उस समय में विजय गिरगिंदुर को मैं उन्होंने मेरा लास्ट फिल्म था सरकारी देख के वो एक ऑफर दिए थे, कुछ फिल्म करते हैं हम साथ में, कुछ आइडिया है तो मुझे पिच करो करके। सो मैंने सोचा बम्बाड़े फिल्म्स दे ओनली डू KGF काइंड ऑफ अ बिग बजट फिल्म्स करके एक थॉट था क्योंकि उतना बड़ा हिट था वो। उसके बाद भी मैं जो एक चिल्ड्रंस फिल्म किया था, बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला था मुझे वो फिल्म में। तो मैं बोला ऐसा मेरा जैसा फिल्म भी आप प्रोड्यूस करते हो क्या करके। हमको वो डिफरेंशिएट नहीं है, हम फिल्म बनाते हैं, अच्छा फिल्म देना चाहते हैं पूरे दुनिया को। आप कुछ भी बोलो प्रॉब्लम नहीं है, हम एक्सिक्यूट करते हैं। तो वो याद आ गया मुझे, सीधा मैं विजय सर को फ़ोन किया। सो आई थिंक 2 मिनट्स में एक्सप्लेन किया था, दैट्स इट। 2 मिनट का कहानी में एक्सप्लेन किया था। ही सेड गो हेड। तो आई थिंक अनदर 3-4 मंथ्स में हम स्क्रिप्ट भी खत्म कर दिए एंड वो कहानी तो पता है, तो लास्ट कांतारा में पूरा वो कहानी सब लोग को बोला था मैं। लेकिन आफ्टर द रिलीज जो कन्नड़ा ऑडियंस हमको जो इतना अप्रिशिएट किया, वो लोग एक स्पार्क को इतना बड़ा वाइड फायर करके बाहर दुनिया को वो साउंड वो आवाज़ पहुंचा दिया कि अरे हमारे इंडस्ट्री में कांतारा करके एक फिल्म आया है करके। तो वो बाहर लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिला, जो ऑडियंस का रिएक्शन के बारे में सब जगह बात करने शुरू कर दी है। उसके बाद हर स्टेट फ्रॉम कर्नाटका टू केरला, तेलुगु ऑडियंस, तमिल ऑडियंस एंड हिंदी ऑडियंस जो इधर आया तो उसका रूप ही बदल हो गया। मतलब सो फॉर दैट अनिल ददानी जी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, जो जिन्होंने जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या करता है कि सिर्फ ब्लॉकबस्टर ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही है उसका। सो हमारा फिल्म वो ले रहा है करके मुझे बहुत खुशी हुआ था उस दिन, जो ज़्यादा ऑडियंस को रीच होगा करके। एंड जो इसके साथ जो सेकेंड पार्ट जो थॉट आया रिलीज होने के बाद, वो थॉट में मेरा को राइटर से डिस्कस किया एंड विजय सर, चलवे सर और बारे में डिस्कशन किए। बहुत जर्नलिस्ट मेरा इंटरव्यू में पूछते थे अभी आगे क्या है करके। मैं बोला उस समय मैं आगे तो रेस्ट ले रहा हूँ, 2 महीने छुट्टी ले रहा हूँ करके। लेकिन फिल्म रिलीज हो के एक के बाद एक लैंग्वेज में रिलीज हो गया। मतलब वो नॉर्मली हम फ्राइडेज करते हैं, नहीं तो थर्सडे करते हैं उधर। जो ये एक फिल्म है, मुझे भी शॉक हो गया, जो सैटरडे रिलीज हो रहा है, एक लैंग्वेज में संडे रिलीज हो रहा है, एक लैंग्वेज में मंडे रिलीज हो रहा है। मुझे तो क्या हो रहा है करके समझ में नहीं आया। तो चलवे सर ने एक लिस्ट बना के भेज रहे थे, इधर इधर जाओ, इधर इधर प्रमोशन है करके। तो क्या है कि ये फिल्म जा रहा है, उसके पीछे मुझे मेरा हाथ पकड़ के लेके गए सीधा, मैं सीधा गया, दैट्स इट। तो नेक्स्ट वाज अ ह्यूज चैलेंज, क्योंकि मुझे तो आइडिया आया तो ये वाला कंटेंट रख के हम और एक पार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहली बार हम होमबाड़े में एक अनाउंसमेंट पोस्टर डाले, एक सर्कल था, उसमें पूरे फॉरेस्ट चल रहे हैं, उसमें एक सर्कल का एक ये अनाउंस किए थे। एक्चुअली वो सर्कल में एक वेल था, अभी वो पोस्टर मिला तो और ढूंढो, मतलब वो एक आइडिया था वो। सो उधर से शुरू हुआ। सो सेकंड चैप्टर का एक पोस्टर निकाला हमने, जो एक वेल के अंदर में एंड बाहर ऊपर एक सर्कल है। सर ऐसा कनेक्शन है। तो पीछे जाते, आगे जाने से ज़्यादा पीछे कहानी बाकी हो गए, तो वो पीछे जाता हूँ करके मैं गया, सबको पूरी टीम को मैं नरेट किया। सो सब पूरी टीम वाले ने बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आइडिया है। सो दिस विल एंटरटेन पीपल एंड जो हिस्ट्री उससे भी ज़्यादा होगा, ह्यूमर भी ज़्यादा होगा, तो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा करके विल कोशिश करते हैं कितना कर सकते हैं करके। जो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, ब्लेसिंग्स दिया है, वो सक्सेस को हम सक्सेस जैसा नहीं लेते, विल टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी ज़्यादा काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, एफर्ट डालते हैं करके एक सबका
पूरे टीम का एक साथ में वापस गांव गए। वही 3 महीने जो प्रमोशन ये सब जो कांतारा का 100 डेज सेलिब्रेट करके हम वापस पूरे फैमिली को लेके वापस गांव गए। सो बेसिकली इट्स अ फैमिली फिल्म, क्योंकि मेरा डीओपी हो, मेरा को राइटर्स हो, सारे टीम्स उनका सबका फैमिली पूरा लेके कुंदापुर जाके उधर सेटल हो गई थी। सो वो एक एक्सपीरियंस था उनका, जो ब्लेसिंग एंड पूरा साथ दिया मुझे। ठीक, अभी हम सिर्फ इतने लोग हैं, अभी भी काम कर रहे हैं क्योंकि अभी रिलीज होने वाली है। जो लास्ट मोमेंट का जो कंटेंट पहुंचाना, ऐसा सब बहुत सारे काम होता है। सब लोग उधर आई थिंक मोर देन 3 months दे हैव नॉट स्लेप्ट। तो मेरा भी ज़्यादा आई थिंक 2-3 घंटे ज़्यादा सोया कल रहा था एक्चुअली। तो उतना काम कर रहे हैं। सो मेरे बारे में बोला तो मुझे वो आता है कि हज़ारों लोग का एक बहुत बड़ा सैन्य बोल सकते हैं, आर्मी बोल सकते हैं, मेरे पीछे मेरे साथ में है। उन लोगों की वजह से हम ये अचीव किए। शायद आई होप इट विल एंटरटेन यू। एंड होम्बाड़े इतना बड़ा प्रोडक्शन होके आई थिंक कांतारा जैसा फिल्म करने के लिए वी नीड अ राइट प्रोड्यूसर। ऐसा ही कुछ पैसे डालने वाले प्रोड्यूसर मिला तो बस नहीं है। दे शुड बिलीव इन दिस, क्योंकि ये इट्स नॉट जस्ट अ सिनेमा फॉर मी और फॉर आवर टीम। जो हम भारतीय संस्कृति को, हमारा रूटेड कहानी को, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये इसके ऊपर एक बिलीफ रख के आना चाहिए। एंड जो उन्होंने जो किया है, जो साथ दिया है, एंड अभी तक अभी चलवे सर इधर है लेकिन विजय सर उधर कंटेंट में है हमारे साथ। ये लोग सब लोग हमारे साथ सो नहीं रहे हैं, मतलब हमारे साथ में है। मतलब वो एक एनर्जी आता है ना, सब लोग है हमारे पास, जो वो कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ऐसा एक प्रोडक्शन हो। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द सपोर्ट। एंड मेरा डीओपी आज नहीं है इधर, ही इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप विजुअल्स देखा है, ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट डीओपी इन इंडियन सिनेमा। उतना एक पोटेंशियल है उसका, जो फ्रेम्स होगा, जो पूरे फिल्म देखने के बाद आप देख सकते हैं उसका काम। सो एंड प्रगति एज अ डिज़ाइनर, उनका एक बहुत अच्छा एक मौका था वो। मतलब एज अ डिज़ाइनर जो लोग ये बोलते हैं कि अच्छा वाइफ है इसलिए डिज़ाइनर, ऐसा नहीं है। मुझे वो 3 तरीके का एक ये था कि ट्राइबल हो, मतलब आप ट्रेलर में देखा है, जो ट्राइब्स हो, नहीं तो किंग्स एंड क्वीन, एक पोर्ट का भी ये आएगा। दैट इज अ 2 different आई मीन 3 different मतलब कॉस्ट्यूम लुक एंड फील आना चाहिए था। एंड स्टोरी सेट इन 4th-5th century, so we didn't have any references until unless हमको कुछ पेंटिंग का रेफरेंस है, लोग बुक में कुछ चीज़ मिलता है। तो हमारा जो रिसर्च टीम में बहुत सारे प्रोफेसर्स इसके बारे में जो PhD किया हुआ, एंड दैव नर्तक का जो 2 लोग हैं, वो कमेटी लोग हैं, वो सबको मिलके हम पूरा डॉक्यूमेंट किए थे। तो वही रेफरेंस था, वो रेफरेंस रख के सब पूरे काम किए लोगों ने। सो आई थिंक हर कैरेक्टर बहुत अच्छा दिख रहा है। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड एज अ वाइफ आई थिंक बहुत एक बड़ा सपोर्ट था मुझे, क्योंकि हर दिन मैं शूटिंग पर निकल जाता था मैं घर से, वो प्रे करने शुरू कर देते, इतना रिस्क का सीक्वेंस है, एक्शन का सीक्वेंस हो तो वो था। एंड हमारे बच्चे इस पूरी फिल्म में बड़े होते आए आगे। तो मेरा बेटा तो ही वॉज लाइक 10 महीने का था, हम योग शुरू किए, तो अभी स्कूल जाने के लिए शुरू किया हो, बेटी भी स्कूल जाने शुरू किए। वो सब संभाल के इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करके मेरे साथ देके पूरे। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड पूरे आर्टिस्ट रुक्मिणी हो, गुलशन, जयराम सर एंड नए कलाकार, बहुत लोग काम किए, बहुत अच्छा किए। सो बहुत टफ लोकेशंस था, सो वो पूरा मन में रख के वो एफर्ट डाल के जो साथ दिए, थैंक यू। सो सबका रिप्रेजेंटेटिव जैसा आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। एंड गुलशन इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट परफॉर्मर। उनको मैं सब लोग देख के सोचा है कि बॉलीवुड से बंदा को लेके आया करके, एक्चुअली नहीं, वो इज फ्रॉम कर्नाटका, लेकिन उसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रिकग्निशन मिला है, बहुत अच्छा काम किया है।
तो मैं इससे पहले ही 3-4 साल पहले मैं उनके साथ काम करने का जो प्लान था, लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं हुआ है। लेकिन बाद में इसमें जो वो काम किया है, आई थिंक यू वांट टू एंजॉय दिस परफॉर्मेंस। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका एक पॉजिटिविटी एंड परफॉर्मेंस। तो वो आज नहीं है बिकॉज कुछ रीज़न की वजह से उधर ही है वो। तो सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, माई टीम एंड आपको हर बार हमारा काम को अप्रिशिएट करके, स्पेशली लास्ट टाइम जो 3 साल तक आपका मन में है कांतारा, अभी भी उसके बारे में बात कर रहे हैं एंड अभी ये कांतारा लेके आके आपको पेश करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें भी आपका वही आशीर्वाद पूछ रहे हैं हम, तो ब्लेसिंग्स पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मैं किसी को भूल गए तो सॉरी, मेरा टीम को थैंक यू। Sir, could we watch some more stuff from this movie? Thank you so much. This is the entire team, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। And दादा आप बोल रहे थे पिक्चर करनी है, तो this is your moment. We'll do a quick picture with the team here, and then later we'll do the solos. Yeah? चलो जी, light we have full lights, please. Thank you. अरे नीतीश स्टैंडिंग चाहिए आगे पीछे फोटो बोलतात करा तेच बोलतात एक फोटो अप कर दे। एक तो एक चैलेंज से ज़्यादा तो मज़ेदारी था। वैसे हमारे करियर में मतलब शुरुआत में ऐसा मौका मिला है जहाँ पे मुझे ढेर सारे स्किल्स एक्वायर करने का एक्सपेक्टेशन था और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिम्मेदारी भी दी थी मुझे, तो मज़ा आ गया। वी हैड सम अमेजिंग इंस्ट्रक्टर्स हु वर देयर टू हेल्प अस एंड ट्रेन अस विद दिस काइंड ऑफ थिंग। यू नीड टू वर्क ऑन द बॉडी लैंग्वेज ऑफ इट, देयर हैज टू बी अ सर्टेन स्वाव स्टाइल टू इट एज वेल। So it was a great experience. I had a great time learning and then executing it. What kind of brief were you given, by your director, writer? क्या बताया था ये कैसा कैरेक्टर होने वाला है? Because of course हम जो कैरेक्टर है वो देख रहे हैं, but what were you told about it कि ये ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? इसमें भी कहा था कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किरदार है और काफ़ी लेयर्स है इसके। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज बात करते करते मैं शायद पूरा कहानी बता दूँ सर। but I was told that there would be a great deal of layers, which as an actor is always fun to explore. And shoot करते समय भी there was a lot of involvement because sir was also there, so we were constantly deciding how much of this character or how much of this moment we should sort of expand on, how to develop it as we go along. So yeah, I think that's how we sort of engineered it. Thank you so much. Chalve sir, this one's for you. Please tell us, You can't express क्या है करके, मुझे भी पता नहीं, अगर कुछ वो तो कर दिया that's it। मतलब ज़्यादा तो मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में। Talking about this entire thing, was it there? Sir ने बोला अपनी अगली जनरेशन को बताना है जो हमारे traditions या हमारा जो culture है, so वो भी था दिमाग में जब आप ये बना रहे थे? What was the main thing when कांतारा की शुरुआत हुई? Definitely, cinema is a very strong medium and इसमें बहुत possibilities है। हम वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है कि नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, डेफिनेटली एंटरटेन करना है, वन ऑफ द एंटरटेनमेंट भी बोल सकते हैं। तो हम हमारा कल्चर, हमारा जो भारतीयता का जो विचार है वो हम डेफिनेटली थ्रू एंटरटेनमेंट एक साइड है और एक कुछ डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, कुछ रियल इंसिडेंट एंड हमारा फोकलोर, मतलब नॉर्मली फोकलोर तो वही नरेशन पैटर्न था मेरा। मतलब फर्स्ट पार्ट में भी आपको वो राजा महाराजा का स्टोरी 18 सेंचुरी का स्टोरी शिवा का पापा ने शिवा को बोल रहा है एंड शिवा का पापा का स्टोरी किसी और ने, जो कमरा सीक्वेंस चलता है उधर किसी और ने गांव वाले नया बंदा को बोल रहा है एंड एंड में वो नया बंदा जो आया था वो किसी और छोटे बच्चों को वो कहानी बोल रहा है। दिस इज व्हाट द फोकलोर इज। जो लोग
बोल के ही जा रहा है, वो नेक्स्ट जनरेशन जाएगा तो वो उधर उसके बारे में डिस्कशन होगा, ये हुआ वो हुआ करके, उसके उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। फोकलोर इसलिए कहना जाता है कि जो लोग से और एक ऐसा एक ट्रांसफर होते ही जा रहा है। आगे जाके इट्स अ बिग शिफ्ट, अभी जो टेक्नोलॉजी हो, ये मतलब वो जनरेशन का जो थॉट प्रोसेस, तो अभी एक्चुअली हम इस जनरेशन को जो पुराने ज़माने में क्या हुआ था, जो वो फोकलोर क्या है, वो बिलीफ सिस्टम क्या था, उस समय का ट्राइबल का जो आवाज़ क्या था, क्या बोलने जा रहे थे, तो बीच में ये मनुष्य और प्रकृति का बीच में जो संघर्ष है वो क्या है, वो ये डीप इनटू दैट वो सब है, इसके पीछे का लेयर में वो सब है, तो वो समझ में आया बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आपको डेफिनेटली एंटरटेन करेगा, एक थॉट प्रोवोकिंग विचार भी मिलते हैं फिल्म में, ये सब डेफिनेटली विद एन एंटरटेनमेंट वी कैन सर्व टू द ऑडियंस। आई थिंक वो मेरा शुरू से ही है, मतलब इससे पहले भी एक फिल्म किया था मैं कांतारा से पहले, वो इट्स अबाउट चिल्ड्रन, जो दैट फिल्म टॉक्स अबाउट द लैंग्वेज पॉलिटिक्स जो बॉर्डर में होता है, जो स्कूल बच्चों को वो क्या होता है, एक उनका मदर टंग में जो है वो रीजनल स्कूल को बंद कर रहा है अभी, तो वो क्या है, वो लोग वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो था मतलब एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप कुछ विचार भी पास कर सकते हैं, वो सिनेमा का एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है, वो मैं हर फिल्म में ट्राई करके जा रहा हूँ वैसे। और ऐसे ही है सर, आप जो ट्राई कर रहे हैं वो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, श्योर 2 अक्टूबर को भी यही होगा। एक चीज जो ट्रेलर में निकल के आई है वो है कुछ एनिमल्स हैं सर, वो देखे हमने यहाँ पे, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट आर वी डूइंग, क्या क्या दिखाने वाले हैं सर? आई थिंक वो फिल्म में देखना चाहिए, एंड मतलब वो एक अच्छा कैरेक्टर भी है, इट्स नॉट जस्ट एनिमल, इट हैज अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, तो ऐसा बहुत सारे चीज़ है। ट्रेलर में आपको ज़्यादा मतलब कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है हम लोगों ने, वरीन सर हम बात करते जो करते रहते हैं, तो कुछ दिखाया कुछ नहीं दिखाया, ऐसा कुछ मतलब बहुत है, मतलब वो मैं किसी से बोल रहा था अभी क्या है ट्रेलर में बोला है नहीं बोला है, ऐसा रोकते हो, मैं बोला होमवाड़े के लोगों आएगा ना, वो लोगों फेड आउट होते ही कहानी शुरू हो जाता है, तो करके सो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ है। लोग बोल रहे हैं मतलब सब शायद वो लास्ट में वही है मन में और ऑडियंस का मन में, जो लास्ट 20 मिनट्स का क्या रजिस्टर हुआ है, क्या क्या देखा है, जो पूरा एक्सपेक्टेशन वही होगा। डेफिनेटली इट्स अ न्यू स्टोरी इन द सेम वर्ल्ड, लेकिन थोड़ा पीछे गया मैंने भी नहीं सोचा कि इतना पीछे जाऊंगा करके, तो थोड़ा ज़्यादा ही पीछे गया है। सो लेट्स सी, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी मिलेगा, जो एक्सपेक्ट नहीं किया है वो भी मिलेगा। हाँ, तो वही है, वो जो एक्सपेक्ट नहीं किया है वो मिलेगा, आई एम श्योर उससे बड़ी खुशी होने वाली है। रुक्मिणी जी, ये सवाल नहीं पूछूंगा तो बिल्कुल हिमाकत हो जाएगी, इट विल बी अ ब्लंडर ऑन माय पार्ट। दे आर सेइंग दैट यू हैव दिस वेरी एक्साइटिंग लाइनअप, यश सर के साथ, एनटीआर जी के साथ, टॉक टू अस अबाउट दैट क्विकली, क्या देखने वाले हैं कांतारा चैप्टर 1 के बाद? मैं मतलब अभी तो हम सब कांतारा की दुनिया में डूबे हुए हैं, तो आई थिंक हम सिर्फ कांतारा के बारे में बात करेंगे, आगे जाके बिल्कुल बात करेंगे, बट राइट नाउ इट्स द कांतारा फीवर आई थिंक। वी आर सुपर एक्साइटेड, सो आर यू राइट फॉर ऑफ कोर्स बिल्कुल। बस देखो ये बिल्कुल निकलवा लिया मैंने, ये काम आ जाएगा। ऋषभ सर क्विकली, यू नो, इफ यू हैव टू सम अप दिस एंटायर थिंग, मैं कहूँगा मुंबई में आए इस प्रेस मीट के लिए, इफ यू हैव टू सम अप दिस एंटायर जर्नी ऑफ 5 years जो कि आई एम श्योर आपके साथ रहने वाली है, क्या बोलना चाहेंगे? 250 दिन तो इसी में काम किया है, वो दिख रहा है, यू नो, हार्ड वर्क, द ब्लड स्वेट टीयर्स एवरीथिंग, क्या बोलना चाहेंगे सर जाते जाते सब? मतलब जो ग्रैटिट्यूड हमारा टू आवर ऑडियंस, दैट्स इट। मतलब उन्होंने जो कांतारा को लेके आके इतना बड़ा मंच पर, एक स्टेज पर पहुंचा दिया, सो वो वापस रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए ना, तो उतना दिया है, तो इसलिए हम पूरे परिवार, कांतारा एंड होमवाड़े का परिवार बहुत मेहनत करके जो एक अच्छा इंटरेस्टिंग, जो आपको एंटरटेन करने वाला, आपका थॉट प्रोवोक करने वाला कुछ लेके आ रहा है। 2 अक्टूबर मिलते हैं, देख लीजिए। सो आई थिंक आई फील
यू विल अप्रिशिएट आवर एफर्ट करके बोल सकता हूँ दैट्स इट। थैंक यू सो मच। इस टीम के लिए एक बार